एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो जब भी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उस दौरान एक पूरी प्रक्रिया का पालन उनके द्वारा किया जाता है। एक आईसीपी बनाया जाता है, यानी कमांड कंट्रोल जो सेंटर उसका होता है, वहां से सबसे पहले एनएसजी के कमांडो शुरुआत करते हैं। यहां पर जो डेमो दिखाया जा रहा है वो दिल्ली मेडिकल कॉलेज, यानी कि अगर इसको आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है तो उस दौरान कैसे यहां से जो बंधक हैं उनको छुड़ाना है, उसके लिए किस तरीके से काम करना है। और सीधे आप बाईं तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईसीपी यानी कि कमांड कंट्रोल सेंटर जो बनाया जा रहा है, यहां पर सबसे पहले ब्रीफिंग दी जाती है। जितने भी कमांडोज इस पूरे एरिया में ऑपरेशन करने वाले होते हैं, उन कमांडोज को पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है, ब्रीफिंग दी जाती है और उसके बाद जो है यहां से ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जो है तमाम चीजें रेकी की जाती हैं और ये देखा जाता है कि किस तरीके से यहां पर आतंकवादी जो हैं वो कहां-कहां छिपे हुए हैं। तो एक तरीके का यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एनएसजी के जो ब्लैक कैट कमांडो हैं वो लगातार कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत ब्लैक कैट कमांडो की होती है कि जब भी किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उस दौरान उन तस्वीरों को, उसके साथ साथ उनके वीडियोज और जो जानकारी आसपास की होती है वो तमाम चीजें हासिल करने के बाद ही उस लोकेशन पर ऑपरेशन करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार कई राज्यों में जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन स्थानों पर ऑपरेशन लगातार एनएसजी के द्वारा किया गया और उनको सिक्योर करने के लिए बड़े कदम बढ़ाए गए। तो इस तरीके की तैयारी एनएसजी के कमांडोज के द्वारा यहां पर इस वक्त किया जा रहा है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन एनएसजी के कमांडो लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। आईसीपी जहां से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया था, जिस बिल्डिंग में आतंकवादियों ने अटैक किया है यानी हाईजैक बनाया है, वो है दिल्ली मेडिकल कॉलेज। यहां पर एक ऑपरेशन किया जा रहा है जो एनएसजी के कमांडो हैं और किस तरीके से ओवरऑल ऑपरेशन किया जाता है उसकी यहां पर आप जानकारी देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज जो हैं रूम इंटरवेंशन करने के लिए किस तरीके से अंदर जा रहे हैं। कमांडो की पूरी बाकायदे टीम जो है वो इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड जो है वो भी टीम इनके साथ मौजूद रहती है। सबसे खास बात यह है कि एनएसजी के कमांडो जब ऑपरेशन यहां पर कर रहे हैं तो हर एक इक्विपमेंट उनके पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरीके से कोई चूक न हो, इसलिए बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के जो केनाइन टीम इनके पास मौजूद है, उस टीम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रूम इंटरवेंशन यानी कि बंधक बना करके किसी कमरे के अंदर जो बंधकों को रखा है आतंकियों ने, उनको किस तरीके से छुड़ाना है उसको लेकर के बड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। और सामने तस्वीरों में जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं जिसके जरिए कमांडोज यहां पर उतरे थे, दरअसल ये बुलेट प्रूफ व्हीकल है और इस बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल जो है एनएसजी के कमांडो यहां पर बड़े स्तर पर करते हैं। शेरपा व्हीकल कहलाती है और इस समय एनएसजी के पास 10 से 15 की संख्या में ऐसी बुलेट प्रूफ व्हीकल मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के कमांडो जो हैं वो करते हैं। और ये तकनीक एनएसजी के कमांडो जब भी कहीं भी हाईजैक की स्थिति होती या फिर बंधक बनाते हैं आतंकवादियों के द्वारा लोगों को, उस दौरान छुड़ाने के लिए ये बड़ा कदम एनएसजी के कमांडो के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके के ऑपरेशन एनएसजी के द्वारा काफी जगहों पर प्रैक्टिस की गई, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गांडीव रखा गया था और अलग अलग स्थानों में, चाहे वाराणसी हो, दिल्ली के कई स्थानों में हमने देखा, इसके साथ साथ जैसलमेर, पुणे, इन तमाम जगहों के जो महत्वपूर्ण हब हैं वहां पर एनएसजी के कमांडो के द्वारा इस तरीके की तैयारी की गई कि अगर यहां बंधक बनाया जाता है तो किस तरीके से छुड़ाना है। तस्वीरों में आप सीधे देख रहे हैं कि एनएसजी के कमांडो यहां पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी के साथ यहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये तमाम चीजें तब होती हैं जब आतंकी किसी व्यक्ति को या किसी घर या फिर किसी बिल्डिंग को बंधक बना लेते हैं, तो उस दौरान एक एक जगह पर कैसे आतंकियों को नष्ट करना है, किस तरीके से वहां तक पहुंचना है और जो बंधक बने हुए लोग हैं उनको छुड़ाना है, उसके लिए कदम एनएसजी के कमांडो के द्वारा बढ़ाया जाता है। और सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। यह लाइव फायर है जो एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखेंगे कैसे ये कमांडो अपने प्रशिक्षण और कौशल पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे के सम्मुख
फायर और मूव की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। फायर एंड मूव में एक दल की फायरिंग दूसरे को सुरक्षा देती है और समन्वय ही विजय का मार्ग बनता है। एनएसजी के कमांडो जमीन से लेकर के आसमान तक सभी जगहों पर ऑपरेशन करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है तो वहां हेलीकॉप्टर जो एनएसजी का है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ती है तो जो पैराग्लाइडर्स हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक एक करके जो एनएसजी के पैराग्लाइडर्स हैं वो उतर रहे हैं। दरअसल ये जब भी ऑपरेशन करना होता है किसी भी एक बिंदु पर, ये आसमान से वहां से उतरते हैं और उसके बाद उस जगह तक ये पहुंच सकते हैं। यानी कि जो एनएसजी के जो पैराग्लाइडर्स हैं, यानी कि जो कमांडोज हैं, इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। आप यहाँ भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक करके ये कमांडोज किस तरीके से उतर रहे हैं। ऑपरेशन करने वाली जो लोकेशन होती है उस लोकेशन तक पहुंचना है अगर हवा के जरिए, तो ये तमाम कमांडो जो हैं इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से एक एक करके ये तमाम कमांडो जो हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं। आप आसमान में इस वक्त देख रहे हैं कि दो कमांडोज जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्लैक कैट कमांडो आसमान से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि 41वां जो स्थापना दिवस है एनएसजी का, इस दौरान इस तरीके की पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एनएसजी के कमांडोज के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जरूरत जब भी पड़ती है देश के लिए कि कहीं पर भी अगर आतंकी हमला किया जाता है या फिर उस लोकेशन पर उतरना है तो वहां पर किस तरीके से पहुंचना है, इन तमाम चीजों को एनएसजी के कमांडो यहां पर दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से कमांडोज जो हैं यहां पर उतर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनके पास वो तमाम तकनीक मौजूद रहती है कि किसी भी, यानी कि जीरो एरर होता है कि इनको जहां बताया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, उस लोकेशन पर ये लोग आकर के उतरते हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि लगातार जो एनएसजी के कमांडो हैं यहाँ पर उतर रहे हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि साहस इनके साथ चलता है और ये कमांडोज जो हैं एक एक करके यहाँ पर उतरे हैं। ऐसा इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जो इंटीरियर जगहें होती हैं, जहां पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है और हवा से जब इनको लैंड करना होता है तो उस दौरान एनएसजी के कमांडो इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इनको पहले प्लेन के जरिए ऊपर से छोड़ा जाता है और फिर ये अलग अलग जगहों पर आकर के जिस लोकेशन में जहां पर इनको टास्क दिया जाता है वहां पर ऑपरेशन करने के लिए पैराग्लाइडिंग करके यहां पर पहुंचते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम जो है एनएसजी के जवानों के द्वारा यहां पर किया गया और यहां जो है एनएसजी के स्थापना दिवस के मौके पर ये तमाम डेमोन्स्ट्रेशन एनएसजी के कमांडोज के द्वारा किया जा रहा है। एनएसजी की K9 टीम जो है वो काफी खास होती है क्योंकि जब भी कमांडो ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके K9 टीम जो है वो लगातार ऑपरेशन में लगी रहती है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनएसजी की जो K9 टीम है वो किस तरीके से यहाँ जो टेररिस्ट छिपे हुए थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ने का पूरा काम किया और उनके पास जो हथियार मौजूद थे उनको इन K9 टीम के द्वारा लिया गया। सबसे खास बात यह है कि एनएसजी की K9 टीम का इस्तेमाल उस दौरान किया जाता है जब भी इनको ऑपरेशन करना होता है और बेल्जियन मेलेनॉइस किस्म के डॉग जो हैं एनएसजी की K9 टीम में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि K9 टीम जो है जो अमेरिका, इजराइल, इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन देशों के पास जो K9 विजन सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल एनएसजी की टीम इस वक्त कर रही है और बड़े स्तर पर आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है। K9 टीम ऐसी टीम है जो कि जब भी ऑपरेशन करना होता है, हमने देखा कि जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका ने किया था उस समय सील कमांडोज के द्वारा बेल्जियन मेलेनॉइस किस्म के डॉग्स का इस्तेमाल किया गया था। एनएसजी के कमांडोज लगातार इस तरीके के ऑपरेशन करते रहे और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हाईजैक जिन टेररिस्ट ने कर रखा था, ये एक प्रकार का डेमो एनएसजी के द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि अनआर्म्ड कॉम्बैट, यानी कि उनके पास अगर हथियार नहीं है तो किस तरीके से उनसे निपटना है। यानी कि अगर कोई अटैक करता है बिना हथियारों के
एनएसजी के कमांडो कैसे अटैक कर सकते हैं, उसके लिए भी पूरी तैयारी एनएसजी की तरफ से की जाती है। बिना हथियार के कैसे निपटना है, उसके लिए ये खास तैयारी एनएसजी के कमांडोज की है और ये समय समय पर एनएसजी डेमोन्स्ट्रेशन करती रहती है, उसकी तैयारी होती है। और जब भी एनएसजी के कमांडोज जो हैं ऑपरेशन करते हैं, ये ब्लैक कैट कमांडो, तो इस तरीके से बिना हथियारों के उन टेररिस्ट या फिर जिन्होंने बंधक बनाया है उन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। और ये एक बड़ा तजुर्बा एनएसजी के पास होता है, जो कि ये दर्शाता है कि सिर से लेकर नख तक ये कमांडो ब्लैक कपड़े पहनते हैं और वही चीजें इनके अंदर दिखाई पड़ती है कि एक एक करके किस तरीके से ये दुश्मनों के हौसले पस्त कर रहे हैं। एनएसजी का बम निरोधक दस्ता जो है वो लगातार काम कर रहा है। यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन एनएसजी के कमांडोज के द्वारा दिखाया जा रहा है, दरअसल इनके पास जो आरओवी व्हीकल है, यानी कि इसका इस्तेमाल रिमोट के जरिए किया जाता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो बम यहाँ पर मिला है, जिसमें विस्फोटक होने की संभावना है, उसको बाकायदे जो यहाँ पर रिमोटेड ऑपरेटेड व्हीकल है उसके जरिए जो वेसल है वहाँ तक ले जाया जा रहा है। दरअसल वेसल के अंदर अगर कोई भी इसके अंदर बम डाला जाता है, उसको अगर बंद करेंगे तो इसको वो निष्क्रिय करता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके से अगर विस्फोट होता है तो बाहर किसी भी तरीके की क्षति नहीं होती है। तो इस तरीके से किसी भी ह्यूमन यानी कि एनएसजी का कमांडो वहां पर न जाकर के बाकायदे रिमोटेड ऑपरेटेड व्हीकल जो हैं आरओवी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय। और एनएसजी हाईटेक स्तर पर इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जब भी देश में कहीं भी आईईडी या बम मिलता है तो उस दौरान इस तरीके का कदम एनएसजी के कमांडोज के द्वारा उठाया जाता है। और सीधी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनएसजी के कमांडो जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस बैग में जो भी विस्फोटक है, आईडी या फिर बम अगर हो सकता है, तो उसको बाकायदे ये जो वेसल है इसके अंदर रखा जा रहा है और उसके बाद ये वेसल जो है इसको बंद किया जाएगा। बंद करने के बाद इसको नष्ट किया जाएगा। तो एक ये बड़ी तकनीक जो है एनएसजी इस वक्त इस्तेमाल करती है। जब भी शहर में कहीं भी इस तरीके से बम या आईडी मिलता है तो उस दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एनएसजी का होता है उसका इस्तेमाल करते हुए इन तमाम जगहों पर एनएसजी की टीम पहुंचती है। ब्लैक कैट कमांडो जब यहां पर पहुंचते हैं तो उनके पास बाकायदे ये अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं जिनके जरिए वो जो रिमोटेड ऑपरेटेड व्हीकल है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जिस वेसल में आईडी या फिर बम रखा जाता है उसको भी बाकायदे इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और उस बम को नष्ट किया जाता है, यानी कि किसी भी तरीके से एनएसजी के कमांडो या फिर वहां पर आम जनता जो मौजूद है उसको नुकसान न हो, इसलिए इस तरीके के बड़े कदम यहां पर बढ़ाए जाते हैं। तस्वीरों में आप सीधे देख रहे हैं कि इस वेसल के अंदर जो है वो बम को रखा जा चुका है, जो कि आप आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको नष्ट किया गया है उस बम को। और बम या आईडी हो सकता है जो कि उस बैग के अंदर मौजूद था, जिसके जरिए नष्ट किया गया। और नष्ट करने के बाद ये ताकीद की गई कि जो भी विस्फोटक ग्राउंड पर मौजूद था उसको पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है। और एनएसजी के कमांडो इस तरीके का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो अलग अलग स्थानों पर उसका इस्तेमाल करते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में कई होटल्स में उस दौरान भी बड़े स्तर पर एनएसजी के कमांडोज ने जो बम डिस्पोजल दस्ता उनका था वो मौजूद था, वो लोग यहाँ पर गए थे और उस दौरान भी बड़े स्तर पर इनके द्वारा काम किया गया। तो एनएसजी लगातार इस तरीके के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रही है जिससे कि किसी भी तरीके से दिक्कत न हो। एनएसजी के कमांडो वीआईपी सुरक्षा भी कई अलग अलग जो वीआईपीज हैं उनको दे रही है, उसका बाकायदे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इस समय क्योंकि चुनावों का समय है, रोड शो नेताओं के द्वारा किया जाता है, तो कैसे यहाँ पर आप देखिए कि जो जब रोड शो हो रहा होता है तो उस दौरान किस तरीके से जो कमांडोज हैं वो वीआईपी को सुरक्षा देते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी वीआईपी को किसी भी तरीके से दिक्कत होती है तो उस दौरान वीआईपी को किसी भी तरीके का नुकसान न हो, इसके लिए बाकायदे एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर वीआईपी सुरक्षा दे रहे हैं। प्रोटेक्शन की बात अगर
करें तो एनएसजी की जो टीमें होती हैं उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ शील्ड भी होता है जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। और अगर कोई हमला करता है तो ये लोग जो है उस वीआईपी को उस रोड शो के दौरान बचाते हैं। और आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि अगर रास्ते में भी किसी भी तरीके से अगर बम या फिर किसी भी तरीके से अटैक करने की कोशिश की जाती है तो उस वीवीआईपी को बचाया जाता है। ये दरअसल जो सिक्योरिटी दी जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है किसी भी वीवीआईपी को। एनएसजी के द्वारा 9 लोगों को इस समय वीआईपी सुरक्षा दी गई है और इस तरीके से जब भी कोई अटैक या कुछ होता है वीआईपी के ऊपर तो उसको लेकर के बाकायदे एनएसजी की टीम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल करती है। अगर उसकी गाड़ियां घिर जाती हैं तो उसमें कैसे बचाना है उसका बाकायदे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन एनएसजी के कमांडोज के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और ये खास बात है कि एनएसजी जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वीआईपीज को जो सुरक्षा दे रही है। अगर बात करें तो जो गृह मंत्रालय 5 कैटेगरी की सुरक्षा देती है, जेड प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी, इसके साथ साथ वाई प्लस वाई कैटेगरी और एक्स कैटेगरी, तो इस तरीके की सुरक्षा जो है वीआईपीज को दिए जाते हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के कमांडो ने जो है वीआईपी की सुरक्षा की है। और ये एक इनका बड़ा कदम होता है। जब भी कोई भी वीआईपी के ऊपर अटैक होता है तो उस दौरान एनएसजी के कमांडो इस तरीके का कदम बढ़ाते हैं। और एक ये तस्वीरों में हमने देखा कि वीआईपीज की सुरक्षा एनएसजी के कमांडोज कर रहे हैं। हालांकि एनएसजी के पास बहुत सारे वीआईपी की सुरक्षा नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर सुरक्षा की बात करें तो सीआरपीएफ जो है वो सुरक्षा दे रही है। उसके एनएसजी के पास सिर्फ 9 वीवीआईपीज जो हैं उनकी सुरक्षा इनके पास मौजूद है। लेकिन एनएसजी का भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग वीआईपीज को सुरक्षा देते हैं। और इस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अगला जो डेमो है वो एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं। दरअसल ये एक एनएसजी के कमांडोज का जब भी किसी ग्राउंड में उतरने की जरूरत होती है तो उस दौरान ये किसी निश्चित स्थान पर आकर के उतर सकते हैं या फिर अगर आगे क्रॉस करना है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये लोग वहां से जा सकते हैं। तो एनएसजी के पास तमाम जो है यहाँ पर तकनीक मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए एनएसजी के कमांडोज जो हैं अपने स्थापना दिवस के मौके पर ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएसजी के कमांडो अगर ग्राउंड पर मौजूद हैं या फिर किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है या कोई बंधक बनाता है तो किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हर जगह ये सर्वोत्तम जो कमांडो, इनका जो ध्येय वाक्य है आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि जहां भी ये मौजूद रहेंगे एक बड़े स्तर की सुरक्षा एनएसजी के कमांडोज के द्वारा दिया जाएगा और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। मानेसर से कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।